जय जय श्री हरिवंश प्रणाम। देखिए, इस समय बड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय चल रहा है। काफ़ी सारे जनों के इस पे हमें मैसेजेस भी आए हैं और वो टॉपिक ये है कि क्या ब्रज-रज को अपने घर ला सकते हैं क्या? देखिए, इस बात को कहने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिस ब्रज और रज की आप बात कर रही हैं, इस वृंदावन की उपासना के अंदर ये ब्रज-रज एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाप्रभु जी श्री हरिवंश जी महाराज जब विट्ठल दास को पत्र लिखते हैं तो उस पत्र के अंदर महाप्रभु अपना उद्बोधन देते हुए कहते वृंदावन रजोप सेवी। मैं कौन हूं? वृंदावन की रज का सेवन करने वाला। शिवनचंद्र महाप्रभु जी जब सेवक जी महाराज को पत्र लिखते हैं उस पे भी ये बात लिखते कि मैं कौन? मैं वृंदावन का रजोप सेवी, मैं रज की उपासना करने वाला। अर्थात इस राधा वल्लभी उपासना के अंदर इस रज का एक माधुर्य स्थान है, एक अनुपम स्थान है। और जिस प्रकार श्री जी के चरणामृत की अनन्य महिमा है, ये चरणामृत क्या है? जिसे श्री जी के चरणों का स्पर्श मिला है। गंगा जी के अंदर क्या है? गंगा जी के अंदर नारायण के चरणों का स्पर्श है, तभी तो वो गंगा है, तभी तो वो महादेव ने अपने मस्तक के ऊपर शिरोधाई की है। जो नारायण के श्री चरणों से निकली है, महादेव के वो मस्तक का श्रृंगार बनी है। उसी प्रकार ही ये जो वृंदावन की रेणु है, ये वृंदावन की जो रज है, ये रज भी क्या है? ये रज आज भी इसे श्री जी के चरणों का स्पर्श मिला है। ये श्री जी के चरणों के स्पर्शित ये रेणु है। इसलिए अनेक रसिकों ने कहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सूरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और ये जो रज है, ये वृंदावन का रस है। इस रज को धारण कर कर ही रसिक जन, वैष्णव जन, सहचरियागण अपने उस पावन, उस नवनिभृत निकुंज के रस को धारण करते हैं। इसलिए ये जो भ्रांतियां आज के समय के अंदर, मैंने कहा ना आज के समय के अंदर रियल भक्ति नहीं है, आज के समय के अंदर तो रियल भक्ति। कुछ भी देखकर आपका मन जो है वो कुछ भी कैसा भी हो जाता है। हमारे तो जब वृंदावन में दीक्षा भी होती है तो महाराज जी सबसे पहले रज देते, बोले क्या करना? बोले नित्य प्रति इस रज को अपने मस्तक के अंदर धारण करना, इस रज का श्रृंगार करना। क्या जब संत वैष्णवगण वृंदावन से बाहर जाते क्या अपने साथ रज को नहीं लेकर जाते क्या? क्या यमुना जी को नहीं लेकर जाते क्या? क्या श्री जी का चरणामृत नहीं लेकर जाते क्या? अगर वृंदावन की रज को वृंदावन से बाहर ना लेके जाया जाए तो क्या सबसे पहले तो इस कार्य को ना करने वाले संतजन होने वाले चाहिए थे ना। और संतजन तो लगाते हैं वृंदावन की रज, बाहर भी लगाते हैं, अनेकों बार लगाते हैं। हमारी तो दीक्षा के समय रज का गोला दिया जाता है, बोले क्या करना? बोले रज का ऊर्ध्वपुंड करना, श्रृंगार करना, वो तिलक को मस्तक पर धारण करना, स्वरूप धारण करना। तो इसलिए मैं आपके, क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर ये बात चल रही है, ला सकते हैं नहीं ला सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए भ्रांतियों में मत फंसिए। आज के समय के अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या खोलकर लोग बता रहे हैं अपना, पर वृंदावन की लता का, वृंदावन की रेणु का, श्री जी के चरणामृत का एक सहचरी के जीवन के अंदर एक माधुर्य स्थान है, एक अनुपम स्थान है। हम जितना प्रिया और प्रियतम से प्रेम करते उतना प्रेम हम वृंदावन की रज से भी करते हैं, इन वृंदावन की रेणु से भी करते हैं, इन वृंदावन की लताओं से भी करते हैं, इन वृंदावन के व्रजवासियों से भी। इसीलिए आप ला सकते हैं, मस्तक पर धारण कर सकते हैं, और कुछ जन तो पाते भी, बोले पा भी सकते हैं, कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं। अब रही बात दूसरी, क्या नहीं ला सकते? वृंदावन की लता को घर पे नहीं लाना, वृंदावन की काष्ठ को घर पर नहीं लाना,
उसे लकड़ी कहा जाता है, निधिवन राज सेवा कुंज की, उसे घर पर नहीं लाना। और आजकल कुछ जन श्री गोवर्धन नाथ के उस स्वरूप को अपने घर लाते, वो भी नहीं लाना, वो भी अपराध है। उसे भी अपने घर पे नहीं लाना, क्योंकि गोवर्धन तो साक्षात प्रभु का स्वरूप। रज को प्रभु के चरणों का स्पर्श है और गोवर्धन प्रभु का स्वरूप है। रमन रेती की जो रज है, इसे भी घर पर नहीं लाना। कुछ चीजों का शास्त्र मना करता है, किंतु कुछ चीजें आप कर सकते हो। तो वृंदावन की रज का सेवन भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, और अपने घर लाके उसका सुंदर स्वरूप धारण भी आप कर सकते हैं। ऐसी भ्रांतियों में मत फंसिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगे, अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो खुद भी सुनिए और अधिक जनों तक भी इस बात को पहुंचाइए कि भाई रील भक्ति मत करिए, रियल भक्ति करिए। ये रज तो हमारा श्रृंगार है, रज तो वैष्णवों का सर्वस्व है, रज है तो रस है, इसलिए ला सकते हैं। बेकार की भ्रांतियों में मत फंसिए और श्री जी का खूब नाम जपिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उस प्रश्न का लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके उस प्रश्नों का समाधान भी हम इसी माध्यम से आपको दें। अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस भाव को आगे तक पहुंचा सकते हैं। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। राधे राधे।